ठीक है। एक आसान तरीका जो प्रॉब्लम हमने करी थी कंपोनेंट्स की, ठीक है, उसका आसान सा तरीका बताता हूँ, उसको और कितना अच्छे से आसान तरीके से कर सकते हो। देखो क्या, लिखो लामीस थ्योरम। ठीक है, लिखिए लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम क्या होती है? लामीस थ्योरम होती है बेटा कि अगर मान लीजिए आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 फोर्सेस हैं, और एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स हैं मान लीजिए, और एक ही उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पर, और वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ये 0 हो जाए, ठीक है ना। सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाए बेटा? 0 हो जाए। तो अगर ये एक फोर्स ये लग रहा है मान लीजिए, ठीक है, एक फोर्स ये लग रहा है, और एक फोर्स ये लग रहा है, ये 3 फोर्सेस हैं। देयर आर 3 फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। दिस इज, मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। F1 के लिए F1, F2 और F3 के बीच में एंगल यहाँ अल्फा है, और F3 इसके लिए जो है F2, F1 और F3 के बीच में एंगल अगर बीटा है, और ये एंगल गामा है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, लेकिन ये हमेशा 3 फोर्सेस के लिए ट्रू होगी। तो इफ द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, यानी कि सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम अगर 0 है, इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इनका वेक्टर सम अगर 0 है, ठीक है, इनका वेक्टर सम कितना बेटा? 0 है, तो इसको हम कहते हैं कि जो भी बॉडी है, जो भी पार्ट, यानी कि ये यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, जो भी बॉडी रखी होगी, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलेंगे बेटा? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अभी हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहते। आप लोग क्या करना, आपका एक आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4.2। इसको आपने, एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 4.2 में, मोस्ट प्रॉब्ली पेज नंबर शायद 72 या 70 पे है, 71 72 पे है। देखिए किस में है, देखिए किस पेज नंबर पे, जरा देखिए एक मिनट बेटा।
हाँ, तो ये होता है बॉडी से निकले। मिला बेटा पेज नंबर 4 एग्जाम्पल 4.2 मिला बेटा? क्यों भाई? यस सर 71 पे। 71 मैंने कहा 71 72 पेज पे। इसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना है, ये घर पर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसका ये होमवर्क है आपका, इसको ट्राई करने की कोशिश करना सब लोग, ठीक है? नहीं होगा तो कल मेरे से नेक्स्ट क्लास में संडे पूछना, लेकिन ट्राई जरूर करना इसको बेटा। तो अब ये कहा गया है कि अगर 3 फोर्सेस आर देयर, F1 F2 एंड F3, और इनका वेक्टर सम 0 है, इनका वेक्टर सम क्या है? 0 है। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, तो एक होता है ट्रिग्नोमेट्री में लगता है साइन रूल। कौन सा रूल लगता है बेटा? साइन रूल। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में आपको बताया जाएगा, ठीक है? और इवन आप एग्जांपल 4.2 करिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, करिएगा जरूर, तभी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको। तो साइन रूल के हिसाब से ये होता है कि जो भी साइन ऑफ अल्फा, इसका एंगल, तो ये एंगल आप देखेंगे कि दो वेक्टर्स कौन कौन से F2 F3 के बीच में है कि नहीं है? साइन ऑफ दिस एंगल, लेकिन इसके अपोजिट वेक्टर कौन सा है? F1, तो लिखेगा F1। हाँ, एक मिनट, ठीक है? तो साइन अल्फा अपॉन, तो साइन अल्फा अपॉन F1 इज इक्वल टू, अब ऐसे देखोगे बीटा, तो साइन बीटा अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? क्या होगा? F2 इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन कितना होगा? ठीक है, F3। ये साइन रूल होता था, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। आप इस तरह से लगा सकते हो, या इसका रिवर्स भी कर सकते हो कि F1 अपॉन साइन अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो F2 अपॉन साइन बीटा है इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये साइन रूल होता है बेटा, ये मैथ्स में वैसे आप पढ़ेंगे जा करके, यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला एज ए यूज करना है, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ सर। ये F1 F2 F3 में 3 ही होंगे ना? हैं? क्या सर ये F1 F2 F3 हमेशा मतलब 3 ही होंगे? F4 हाँ, तीन ही पे लगा सकते हैं बेटा, 3 पे ही लगा सकते हैं, 4 पे नहीं, ठीक है? 3 पे ही लगेगा, हैं? ओके सर। हाँ, 3 पे ही लगेगा, 3 पे ही। अब जैसे मैं देखो जैसे हमने तुमको एक क्वेश्चन दिया था, अगर याद हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था ना? ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है ना कि F1 हमेशा मतलब जहाँ पे वो है उसी साइड आएगा? नहीं, वो तो नाम है, नहीं वो तो नाम है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन दिया था ना मैंने तुमको, कि अगर ये मान लो इसके साथ में ये 60 डिग्री है। अब देखो तुमको, अब क्वेश्चन जरा देखो और जरा ये थ्योरम देखो, तुमको कितनी आसान लगेगी। अब क्वेश्चन करना, सॉल्व करना आसान हो, इसलिए मैंने पहले तुमको थोड़ा मेथड टफ बताया, जिससे आप थोड़ी मेहनत करना सीखें, हैं? अब आसान तरीका सीख लो, जिससे क्वेश्चन जल्दी करना सीखो, ठीक है? तो जैसे ये है T1 T2 और ये 400। अब आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले चाहिए तीनों एंगल्स। क्या चाहिए बेटा? तीनों एंगल चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये 60 है, इसको बनाओ, आगे बढ़ाओ। ये 60 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलो, हैं? ये टोटल एंगल कितना हो गया बेटा? 150। यानी T1 और 400 के बीच में एंगल कितना हो गया? 150।
ये 90 दे रखा है, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा बताओ, बाद वाला एंगल कितना हो गया, ये कितना हो गया 120। अब 3 एंगल निकल आए, कौन कौन से बेटा, ये और ये। अब क्या करोगे, देखो सबसे पहले 400 अपॉन, सर वो 120 की जगह सर सर, वही 150 की जगह 120 120 होगा। हाँ वही हैं? सर 150 कैसे होगा सर, स्ट्रेट लाइन 90 अरे प्लस भैया 150 ये 90 है, ये 90 है, तो ये 60, तो ये कितना हुआ, अच्छा ओ सर वैसे, हाँ ठीक है सर। यस सर। हैं? तो 400 अपॉन साइन कितना हो गया, साइन देखो 400 ये रहा, तो ये बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल काउंट लेंगे आप, तो बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा है, साइन 120। T1 लिया, कितना है बाकी दोनों बीच का, T1 ये हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, साइन 90 इज इक्वल टू T2। T2 इधर है, तो बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, साइन 150। क्या आसान हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बेटा, हैं? अब T1 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 इंटू 400 अपॉन साइन 120। क्यों बेटा, हो गई? तो 400 Yes, अपॉन sir. कितना आया, साइन 120 कितना होता है, सर 1/2। √3/2 भाई, ठीक है, तो 800/√3 आ गया। लो कितनी जल्दी आ गया बेटा, आ गया नहीं आ गया, हैं? तो 3 फोर्सेस कहीं दिए होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो, नोट करें जल्दी से, और जरा T2 भी निकाल के बताएं, T2 की वैल्यू हाफ होती है बेटा, निकालिए जल्दी से। T1 तो 800 आएगा। कहाँ 800 आ रहा है, साइन सर 120 साइन 120 सर- √3/2 होता है, वो कॉस 120 होता है माइनस हाफ। सर साइन माइनस सर मैं कह रहा हूँ साइन 120 तो हमारा वो हो गया ना 1/2। अरे भैया जाके देखो, साइन 120 √3/2 होता है, कॉस 120 होता है माइनस हाफ। देखो सर सर, लैमिस एक मुझे- थ्योरम की कोई, एक साथ नहीं पूछो, एक एक करके पूछो। अंश पूछ ले पहले। बोलो। सर मुझे उससे पूछना था, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आया था आज टेस्ट में। सर MT-2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या, MT-2 किसका डायमेंशनल सरफेस फॉर्मूला टेंशन है? का, सरफेस टेंशन का। सर मैंने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों लिख दिया है, क्योंकि सर क्यों मेरी भैया? बुक के बीच क्यों? सर बुक के पीछे दोनों MT-2 ही दे रखे हैं। ठीक है, अब सही कर देंगे, अब सही कर देंगे वो। सर सरफेस एनर्जी का क्या है? सरफेस एनर्जी अलग होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया होती है, वो गलत होता है ना, तो L स्क्वायर वो भी MT-2 आ जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे दे देंगे वो। ओके सर। ठीक है, सर साइन 150 की आ रही है √3/2 और सर 120 की तो 1/2 ही आ रही है। यार मैं कैसे बताऊं तुम्हें, टेबल मैंने लिखवाई थी याद है, सर साइन वो तो 9 मैथ्स में भी हुई है सर, वो तो याद है मैथ्स में भी। साइन 120 1/2 होता है, कहाँ पढ़ा होता है बेटा, हैं? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला Yes, पढ़ा sir. है? Yes, साइन ए sir. क्या है, साइन 90, कॉस बी क्या है, कॉस 30, कॉस ए क्या है, कॉस 90, साइन 30। अब इतनी वैल्यू बेटा याद करनी पड़ेगी, साइन 191 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 90 0 हो गया, तो कितना आ गया साइन 120, कितना आया? मतलब सर अगर साइन 120 है तो हमें cos 30 लगाना है और हाँ साइन 150 है तो हमें cos 60 लगाना है। हाँ हाँ, मैं इतनी सर देर तक साइन लगाए जा रहा हूँ इतनी देर से। इतनी देर समझ नहीं आ रहा है, साइन मतलब साइन लगा दोगे तो यार टेबल सेम नहीं चलेगी, हैं? टेबल उल्टी हो जाती है बेटा। सर cos में तो पता है उल्टे हो जाता है, हाँ तो मैं इसमें नहीं उल्टी साइन करो, लगा रहा था बार बार। ठीक है, चलो। यस अभी मेथड समझ में आया भाई सबको, हाँ बोलो सब लोग, हैं? यस सर।
सबको समझ में आ गया? ये वाला मेथड आसान है ना ये? यस सर। है अब क्वेश्चन करने में तुम्हारा थोड़ा सा, मैं जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ। सर मैंने ये अभी नोट नहीं किया है? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, क्या हुआ? नोट नहीं किया था? सर मैं पूछ रहा हूँ कोई डेफिनेशन है इसकी? किसकी? लैमीज थ्योरम। ऐसा कुछ नहीं, स्टेटमेंट बस ऐसे लिख लो कि, लिख लो स्टेटमेंट, लिखना चाहो तो लिख लो। द वेक्टर सम ऑफ if the vector sum कर दो, if the vector sum of, if the vector sum of all the individual forces at any point is zero, any point is zero, okay, then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium. ठीक है, body is said to be in equilibrium. आगे लिखो, अब लिखो जल्दी से, नोट कर लिया है? अब चला ये लिखो, ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाओ सबको। बताओ बेटा, T1 T2 जल्दी बताओ कितना आएगा? दिवा, हेलो सर कर रही हूँ। अरे यार पेपर कैसा आया था? पेपर भेजो, पेपर तो कैसा आया था? सर इन्होंने क्या किया है, जब जैसे हम सबमिट कर देते हैं पेपर गायब हो जाता है, मतलब हम क्वेश्चन पेपर दोबारा व्यू नहीं कर सकते। अच्छा, और सर पेपर वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट वही है 25 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में इम्प्रैक्टिकल है। 25 क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चंस होते हैं सर। तो छूटा तो नहीं था कोई? छूटा नहीं, बट फुल फ्लेजेडली नहीं हो पाया पूरे पोटेंशियल से, थोड़ा जल्दी जल्दी में हुआ। अच्छा, तुम्हारा अर्नव? सर मेरा भी ऐसे ही हुआ, बहुत मतलब तेज तेज करना पड़ा था, मैं 5 मिनट लेट सबमिट करा। अच्छा, तो सारे पढ़े हुए आए थे कि नहीं आए थे? सर आए तो पढ़े हुए थे, बस क्या कहते हैं, थोड़ी ना कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हुई थी, उनमें ही टाइम लगा था। मैं इसीलिए चिल्लाता रहता हूँ ना, चिल्लाता रहता हूँ, नहीं चिल्लाता रहता हूँ कि कैलकुलेशन बेटा खूब करो, जितने क्वेश्चंस करोगे कैलकुलेशन उतने करोगे, और ये आपका ही पार्ट है, इसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, इसमें आप ही अपनी हेल्प कर पाएंगे। 20 तक एटलीस्ट टेबल याद रखो, समझे?
तो ये छोटी छोटी चीजें जो कैलकुलेट करते हो तो वो तो तुरंत हो जाए। हाँ, इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या आएगा, फिर आगे आज जरा स्केलर प्रोडक्ट। हाँ सर आपने अभी एरर्स वाला पार्ट नहीं कराया ना, जो लेट आए थे। एरर वाला पार्ट, अच्छा आपका रहेगा। ओहो, आप एक काम करना है, संडे संडे लो तुम लोग, ठीक है ना, जो जो है मुझे जरा अभी ग्रुप में डाल देना अपना अपना नाम, ठीक है, हैं संडे को तुम लोगों के लिए रखते हैं। हाँ, ये लोग बैठ के वर्कशीट करेंगे, इनको मैं वर्कशीट दूंगा, बाकी लोग वर्कशीट ये वेक्टर्स के करेंगे मेरे सामने बैठ करके, तुम लोगों को एरर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, साथ साथ ये लोग डाउट पूछते जाएंगे। हाँ बताओ बेटा, इसका क्वेश्चन बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, कितना आएगा। सर साइन 55 की वैल्यू क्या होती है? साइन 55 कहाँ से आ गया? सर एक साइन 150 आ रहा है, एक 135 आ रहा है, एक 55 आ रहा है। 55 कहाँ से आएगा, ऐसे कैसे होगा? हैं 45 और 60 हैं, क्यों भाई? तो ये वैल्यू 75 आएगी, हैं? क्या हो गया आज तुम्हारा मैथ्स में, कहाँ पे दिमाग जा रहा है तुम्हारा, है? ये 75 आएगी, क्यों भाई? ये 45 आई, ये 90, तो कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया ना, है? ये 60 है तो 150 हो गया ये। साइन 75 की वैल्यू जो है वो आपको मैं एक टेबल दिखाना सिखाऊंगा, लॉग टेबल, ठीक है, लॉग टेबल दिखाता हूँ, उससे बताता हूँ कैसे देखी जाती है, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, लॉग टेबल मैं निकाल लूँ। सर ये जो आपने एग्जांपल में t1 = 800/√3 करा है, उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे? करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर मतलब ऐसे ही छोड़ दे तो मार्क्स नहीं कटेंगे? है। ऐसे ही अगर हम छोड़ कर दो, दें तो पूरा निकाल दो, रैशनलाइज कर दो, 800√3/3 कर दो भाई। सर अभी साइन 75 की वैल्यू क्या लेनी है फिर सर, वो बता दो। हाँ वो मैं बता रहा हूँ भाई, लॉग टेबल देखो, लॉग टेबल दिखाते हैं तुमको बहुत सीधा सीधा है, कहीं पे नहीं है ना, लॉग टेबल नाम की चीज होती है, ठीक है, मैं तुमको भी दिखा रहा हूँ, मैं एक मिनट तेरा सा। एक्चुअली में लॉग टेबल ना क्या होता है कि लॉग टेबल में आपको जो है, आपके पास ये है क्या नाम है, साइन वाली, देखें साइन वाली लॉग, साइन टेबल, साइन टेबल, ये आप लोग ना, आपके पास प्रैक्टिकल की बुक होगी, समझे क्या होगी बेटा, प्रैक्टिकल की बुक, मैं एक बार जल्दी से शेयर कर रहा हूँ, देखो ये रही प्रैक्टिकल की बुक होगी आपके पास में, वहां पे ये देखिए दिखा लॉगरिथमिक फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे है, तो ये साइन के लिए है जैसे, है ना, कि इस तरह से है, ये तो लॉग की वैल्यू है सीधे सीधे, कि लॉग 20 का वैल्यू कितना होगा अगर लॉग 20 निकालना होता है। लॉग अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहे अभी आपको बताने के लिए, थोड़ा सा अभी आप हमें वो करो,
या मैं आपको एक और तरीका बताऊं, 45 + 30 क्या होता है बेटा? 75 तो सर। 75 तो बस निकाल लो उससे, sin 45 + 75 कर दो ना, 30 कर दो, तो sin 45 cos 30, क्यों बेटा? सर 30 कहाँ से आया? अरे भाई मेरे, 75 जोड़ोगे तो 45 + 30 क्या होता है? अच्छा 75। हाँ ठीक है सर, यस सर। बस अब इसकी वैल्यू रख दो, जो आएगा वो आंसर आ गया, जोड़ देना इसको, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन घर पे करते रहना। नोट कर लो इसको, चलो लिखो। अब आगे हेडिंग है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी दोनों। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास में, सर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे होगा? वही तो बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट, और या इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये हमने बताया है नहीं अभी तो, पूरी बात बताई बेटा है, क्यों भाई? पूरी बात अभी तो नहीं बताई। देखो सुन आराम से, देखो क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको लूं, जैसे ये m मास की ब्लॉक है, इस पे F फोर्स लगाओ, तो ये ब्लॉक बताओ फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा कि मैं डॉटेड लाइन की तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा ये, अगर ये थीटा एंगल पर है? बताओ भाई, किस तरफ जाएगा ये? सर Z डायरेक्शन में। अरे जेड डायरेक्शन कहाँ आ गई? तुम सूटकेस को रेलवे प्लेटफॉर्म पर लेके चलते हो तो क्या वो हवा में उड़ता हुआ चलता है? नहीं सर, फिर कहाँ जाता है? जमीन पर ही चलता है। जमीन पे ही चलता है। और आपका आपका सूटकेस एंगल थीटा पर होता है कि नहीं होता है ग्राउंड से? यस सर। यस क्या सर। क्या इसी तरह की सिचुएशन होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो कहाँ चलता है वो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। जाता नहीं जाता है? यस तो सर। क्वेश्चन ये उठा कि इस तरफ लेके कौन आया? सर हम। नहीं हम तो लाए हैं, हम तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस तरफ कौन ला रहा है? इस फोर्स का कंपोनेंट, इस फोर्स का कौन कंपोनेंट, और ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। यानी इस फोर्स का जो कंपोनेंट है F cos थीटा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? F cos थीटा होता है कि नहीं होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? F cos थीटा। तो इस फोर्स का कंपोनेंट इसे मूव करा रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। और वर्क क्या होता था, याद करो बेटा, वर्क क्या होता था? वर्क होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद है कुछ? याद आया कुछ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नाम का चीज होता था, होता था क्यों भाई? हाँ यस सर। है, वर्क क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट है। यानी अगर मैं आपके घर आना चाहूंगा तो मुझे क्या पता होना चाहिए, बताइए? अरे मुझे क्या पता होना चाहिए? क्यों भाई? आर्यन? सर घर का रास्ता। हाँ, घर का रास्ता, घर का एड्रेस, तभी तो मैं अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके चलूंगा। हाँ सर भैया। है, तो अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे ये है, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, तो अगर कोई भी वेक्टर है और इसको, ये दूसरा है,
और ये A है, ये B है। तो अगर A को B की तरफ जाना है तो A को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना अपने आप को B की तरफ। क्यों भाई, अगर मुझे आपके घर आना है तो मुझे आपके घर की डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? हैं? तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि A का प्रोजेक्शन मैं देखूंगा किसकी तरफ, मैं लिखूंगा इसको प्रोजेक्शन ऑफ A along the direction of B। या तुम मेरे तरफ आओ तो तुम क्या बोलोगे कि प्रोजेक्शन ऑफ B along the direction of A। क्यों बेटा? है ये B और ये A। प्रोजेक्शन ऑफ A along the direction of B, प्रोजेक्शन ऑफ B along the direction of A। ठीक है, तो ये रहता है। इतना क्लियर हुआ? क्यों भाई? है, इतना क्लियर हो गया? तो अब A का प्रोजेक्शन B की तरफ देखो, चाहे B का प्रोजेक्शन A की तरफ देखो। तो अब जरा देखो, जब मैं F का प्रोजेक्शन B की तरफ ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो उसकी कितनी वैल्यू है बेटा? F cos थीटा। कितनी वैल्यू है? F cos थीटा। या मैं इसे लिखूंगा Fs cos थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं। या मैं इसे लिखूंगा Fs cos थीटा का मतलब होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ A यानी प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स along the direction of S। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स along the direction of S। और सिंपली इस पूरे वैल्यू को हम लिखते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, लेकिन वर्क स्केलर होता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला गया या डॉट प्रोडक्ट बोला गया। क्योंकि वर्क क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर तुम दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ले लो जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें और जिसका रिजल्ट अगर स्केलर आ जाए, जिसका रिजल्ट क्या आ जाए? स्केलर आ जाए, तो इसका मतलब समझना कि वहां पर एक तरह से डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हो रहा होगा, जिसकी वैल्यू A, अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूं इस तरह से कि तो मैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर को क्या लिखूंगा? मैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर को लिखूंगा A cos थीटा इंटू B या B cos थीटा इंटू A। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर, ऐसे करके मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसे है तो मैग्नीट्यूड ही, लेकिन अगर थोड़ा वेक्टर अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आप इसे इस तरह लिखेंगे। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू ये होती है। तो इसी तरह से F वेक्टर डॉट S वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बेटा? मॉड ऑफ F वेक्टर मॉड ऑफ S वेक्टर cos थीटा, जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है Fs cos थीटा। चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये लिखिए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? ये। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A cos थीटा ऑल्सो। इसको B डॉट A कर दें बेटा, इसको B वेक्टर डॉट A वेक्टर कर, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप एक चीज देखें, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आती है बेटा? B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो इसलिए आप हमारे घर आए या हम आपके घर आए, मैग्नीट्यूड दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम आएगा, दोनों को। ठीक है, एक बार आप हमारे पास आ रहे हैं, एक बार हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करो, तो लिख लो यहाँ पे इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर, प्लीज नोट डाउन, फिर डायग्राम ये सब लिखना। फिर देखिए इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर, देखो एक तो होता है ऐसे कि अगर तुमने लिखा कि 3 इंटू A वेक्टर, ठीक है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई F वेक्टर इक्वल टू 3A वेक्टर के बराबर। ठीक है, हाँ, if you multiply a vector by a scalar produces another vector,
reduces another vector, जो मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है, another vector. ठीक है, लिखेगा the scalar product is a way, the scalar product is a way to multiply two vectors, to multiply two vectors to yield a, yield yield, yield मतलब प्रोड्यूस करना एक तरह से, to yield a scalar result, या प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, स्केलर रिजल्ट, जैसे दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर होगा, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये स्केलर होगा यानी सी होगा, सिंपल, ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर इसके आगे अभी बहुत कुछ है, फिर क्वेश्चंस भी बताएं इसके कैसे करने हैं, करिए।
कर लिया बेटा? हैं? यस सर। हाँ, चल देखो अब समझना, देखो अब इसमें करना कैसे। जैसे अगर दो वेक्टर्स हैं, आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ये फार्मूला है बेटा दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में अगर हम ये देखें, आपसे पहले देखें कि अगर हमारा थीटा 0 डिग्री मान लो तो क्या होगा भाई, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और cos 0। cos 0 कितना होता है बेटा, 1 है, तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। आगे नहीं आ गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा 90, यानी ये दोनों तब आएगा जब दोनों पैरेलल होंगे, ये पैरेलल वेक्टर्स के लिए होता है एक तरह से। अगर थीटा 90 है तो थीटा जब 90 होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। यानी ये कहा जाता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी ये अगर दोनों वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। कभी भी आ जाएगा कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। आप कभी देखो, अगर मैं कहता हूं कि कोई आदमी भाई डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि वेट के थ्रू वर्क डन कितना हुआ, तो वेट ने तो कुछ वर्क किया ही नहीं ना, वेट ने कुछ वर्क किया क्या, नहीं किया, वेट के थ्रू तो वर्क कुछ हुआ नहीं, तो वेट के लिए वर्क कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि mg और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो इसलिए वर्क डन बाय अगर वेट अगर देखोगे तो दैट विल बी 0, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। और अगर थीटा 1 आपका ये है 180, तो cos 180 -1 होता है, तो ये आ जाएगा -ab, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -ab, ये आता है बेटा। लिखो तीनों चीजें, ठीक है, नोट करो बेटा, कर लिया, एक मिनट, किसी ने कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब सबने कर लिया है। हेलो, यस सर, कर लिया। हाँ, कर लिया, बोल दिया करो बेटा तुम लोग, हैं मैं ऐसे दीवारों पे बोलता रहता हूँ, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, हैं? चलो अब देखो, अब ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखो जैसे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप लूं तो क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा मॉड ऑफ आई कैप cos 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे ना भाई। अगर आप देखो तो x y z हो गया नहीं, तो x में ही अगर दोनों i डॉट i है तो मतलब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, एंगल हो जाएगा 0, तो cos 0 हो गया 1, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1, तो कितना आंसर आ गया बेटा 1, तो i डॉट i हमेशा बेटा कितना होता है 1, ठीक है। इसी तरह से j डॉट j, ये भी कितना आएगा 1,
k डॉट k कितना आएगा 1, ठीक है। तो याद रखिए i डॉट i इज ऑलवेज 1, j डॉट j इज ऑलवेज 1, k डॉट k इज ऑलवेज 1। इसके बाद आप निकालते हैं i डॉट j। अब दो यूनिट वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये, ठीक है। तो i डॉट j क्या होगा, मॉड ऑफ i कैप मॉड ऑफ j कैप, और एंगल कितना होगा दोनों के बीच में बेटा 90 डिग्री का। तो cos 90 कितना होता है 0। तो i डॉट j कितना हो गया 0, j डॉट k कितना हो गया 0, k डॉट i कितना हो गया 0। ये तो आ गया 0, ठीक है। सुन रहे बेटा, लिख लो, ये तीनों हो गया 0, i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i। करो जल्दी से, नोट करो। हाँ लिखा, लिखो बेटा, लिख लिया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा अगर इसको सॉल्व करना है ना, वो सर देखो। 0 कैसे हुआ? अरे cos 90 कितना होता है 1 by भाई? 2। cos 90 कितना होता है? सर 0। हाँ अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे ये है, मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है तुमको, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये दे रखा है, ठीक है। बी वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप a3 k कैप डॉट b1 i कैप b2 j कैप b3 k। अब देखो कैसे करना है, सुनो ध्यान से। पहले a1 को मल्टीप्लाई करो b1 से, b2 से, b3 से। तो क्या क्या लिखोगे, a1 इंटू b1 i डॉट i प्लस a1 इंटू b2 i डॉट j प्लस a1 इंटू b3 i डॉट k। कितना आया ये, कितना आया ये आ गया 0, क्यों बेटा, ठीक है। ये कितना आया, i डॉट i भी 0, i डॉट j भी 0, नहीं सॉरी i डॉट i 1 हो गया है, ऐसे प्लस a2 लिखो। चलो आप लोग लिख करके फाइनल आंसर बताओगे। अब a2 को मल्टीप्लाई करो पहले b1 से, b1 a2 इंटू b1 j डॉट i प्लस a2 इंटू b2 j डॉट j
A2 into B3 K dot J plus A3 into B1 K dot I plus A3 into B2 K dot J plus A3 into B3 K dot K। अब बताओ बेटा क्या क्या आंसर आएगा। A1 B1 I dot I कितना होता है? I dot I कितना होता है? सर 1। 1। तो लिखेंगे A1 B1 प्लस A1 B2 I dot J कितना होता है? सर 0। 0। अब आप नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। A1 B3 I dot K कितना होता है? A1 B3 I dot K कितना होता है? सर 0। 0। A2 B1 J dot I कितना होगा? 0 है 0। A2 B2 J dot J कितना होगा? आर्यंस बताइए। 1 1 क्या मतलब? A2 B2 हो गया। मतलब सर जिसको मतलब सेम ले रहे हैं तो वो 1 हो जा रहा है, हाँ। डिफरेंट में 0। ठीक है डिफरेंट में 0 आ रहा है। अब समझ में आ गया? यस सर। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 A वेक्टर डॉट B वेक्टर ये होता है। निकल आया? इस तरह से करते हैं। और अगर आपको बोला जाए मॉड ऑफ A क्या होगा, तो मॉड ऑफ A हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अनम्यूट करो बेटा, म्यूट करो, सॉरी म्यूट कर लो। ये आ गया मॉड ऑफ A, इतना आ गया, मॉड ऑफ B आ गया, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया। नोट करें, चलिए जल्दी से। सर नोट कर लिया है। ठीक है, आगे इसके पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना।
आज इसको पढ़ो पूरा अच्छा से, रीड मारो इसको बस, ठीक है? Yes, मैं sir. चलो हम डिस्कस, अभी मैंने जो वर्कशीट पीछे भेजी थी उनको कंप्लीट करो, संडे को वही बैठ के कंप्लीट करोगे, ठीक है? यस सर। तुम लोग का दिवा, तुम लोग का छुट्टी हो गया क्या स्कूल में? हाँ सर, 2 हफ्ते की छुट्टी है। 2 हफ्ते की छुट्टी है? टीचर्स की भी हो गई? सर लगता तो नहीं है, रिजल्ट बन रहा है, टीचर्स की तो नहीं है छुट्टी। अच्छा, ठीक है। तो पूरा 11-12 सब छुट्टी हो गया? हाँ सर, पूरे स्कूल की छुट्टी है। चलो ठीक है, ये पूरा पढ़ना है इसको, और संडे को बैठ के वर्कशीट करेंगे, ठीक है? वेक्टर्स की सारी वर्कशीट निकालिएगा और बैठ के करेंगे उसको, ठीक है? जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।